एक हाथ से ताली नहीं बजती है। यार में वो बात है नहीं, वो कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो चोट लगी, जानबूझकर कोई मारा नहीं, नहीं कि लाठी डंडा फरसा से मारा जिससे टूट गया। पर्व में भी अपने परिवार से अलग रहेगा, ये बहुत ही दुख भरी बात है। अभी मैं मौजूद हूँ बिहार राज्य के मोतिहारी ज़िला में और बहुत तेज़ी से एक खबर वायरल हो रहा था जो कि एक आर्मी को बहुत बेरहमी तरीके से रक्सौल में पुलिस प्रशासन के द्वारा घसीट करके पीटा गया था। आज 5वां दिन है, धरना पे लोग बैठे थे और हाई कोर्ट के वकील साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो शिवनंदन भारती जी हैं। इनसे भी मैं थोड़ा सा बात करने का कोशिश करूंगा इस मैटर को लेकर, अभी क्या चल रहा है और इसमें क्या होना चाहिए जो इतनी निंदनीय काम प्रशासन के द्वारा हुआ है। देखिए, अभी आपके चैनल पर मैं एक बात बता रहा हूँ, सामान्य बहुत लोगों का जनभावना इससे जुड़ गया है और आर्मी के प्रति असीम आस्था जो है लोगों का, वो इस माध्यम से दिखता है कि एक एक आवाम, मुझे कोई जम्मू कश्मीर से फ़ोन कर रहे हैं, कोई अभी मुझे विदेश से भी बहुत सारे लोग कॉल किए कि बिहार में हो क्या रहा है भाई, ऐसे आर्मी को नहीं मारना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सेंटीमेंट जो है आर्मी वालों के लिए है, पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अब वो जेल चले गए, गलत और सही का फैसला न्यायालय में किया जाता है और जज साहब करते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत लोगों को लगता है कि धरना प्रदर्शन ये वो बहुत ज़्यादा कारगर होगा, तो निकालने में वो चीज़ नहीं हुआ। जैसे साधारण शब्दों में समझिए कि आँख की बीमारी और हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास आप जाएंगे तो क्या उपचार होगा। तो भाई अभी आपका मामला न्यायालय में चला गया, तो न्यायालय जो है सो वो जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं देती है। वो उनका जो तरीका होता है वो सब तमाम गवाह, सबूत, बयान इत्यादि चीज़ को देखता है। तो ये या गलत हुआ है, एफआईआर उनके साथ जातीय की गई है, तो वो हम लोग न्यायालय में जज साहब के सामने अपनी बात को रखते हैं, उनको बताते हैं, अवगत कराते हैं, सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स देते हैं, सबूत दिखाते हैं और उन चीज़ों पर विचार करने के बाद वो करता है। बेल में जनरली होता क्या है कि जो धाराएं इसमें लगी है 325 जो मुख्य धाराएं लगाई गई हैं, वो धारा गंभीर चोट पहुंचाने वाले के विरुद्ध लगता है, तो उसमें ये हो सकता है कि उनको चूँकि इंजरी रिपोर्ट में दिखा देगा हाथ टूटने का, लेकिन इसमें एफआईआर में वो बात है नहीं, वो कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो चोट लगी, जानबूझकर कोई मारा नहीं, नहीं कि लाठी डंडा फरसा से मारा जिससे टूट गया। तो इस पर जो और सारी धाराएं इस पर जो है अवेलेबल है, तो वो जो कॉन्कॉक्टेड किया गया है पुलिस के द्वारा, इन तमाम चीज़ों को हम लोग रखेंगे ताकि इनकी जल्दी से जल्दी रिहाई हो। और अभी मजिस्ट्रेट साहब ने बेल को रिजेक्ट किया है, अभी सेशन न्यायालय में लंबित है, वहाँ डायरी वगैरह का कॉल होगा, कॉल होने के बाद एक मेरिट पर बहस होगा, जो वहाँ के जो विद्वान अधिवक्ता हैं वो भी पहल कर रहे हैं और हमको जो सजेशन देना है वहाँ की टीमों को मैंने दिया है। अब वहाँ से मामला यदि वहाँ बेल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हाई कोर्ट में आएगा तो मैं वहाँ से तो निश्चित ही करा लूँगा, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। अच्छा, ये बताइए, कहा जाता है एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कहीं ना कहीं दोनों हाथ से ताली बजा होगा तभी जाकर इस तरीके से घटना घटी, तो इसमें आप कहाँ तक सत्य देख रहे हैं और कहाँ सत्य है? देखिए, ये बहुत अच्छा बात है। देखिए, पुलिस और आर्मी दोनों आम जनता की रक्षा के लिए है। आर्मी बाहरी आक्रमण से हमें बचाता है और पुलिस आंतरिक जो होता है अपराधी अंदर में देश के भीतर, राज्य के भीतर, उनसे वो उनकी रक्षा हम कर देते हैं। तो वो दोनों के प्रति आदर और सम्मान होना चाहिए। और बिहार पुलिस का जो छवि बिगड़ा है उसके लिए कुछ हद तक इसी टाइप की एक्टिविटी हो जाती है जिससे उनकी छवि बिगड़ती, जबकि इस तरह का छवि है नहीं। लेकिन उनको भी उदंडतापूर्ण जो वो कार्य हुआ है, तो अभी बिहार सरकार को भी उस पर संज्ञान लेते हुए जो बिहार पुलिस के जो डीजीपी साहब हैं उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए, उनको सस्पेंड करते हुए और भी जो विभागीय कार्रवाई का अनुशंसा कर देते, तो लोगों को लगता है कि नहीं, बिहार में ये सब चीज़ अन्य लोग नहीं करते। तो यहाँ एक लड़ाई जो है आर्मी वर्सेस बिहार पुलिस की जो दिखने लगी है, जिससे ये कहीं ना कहीं जो है सो क्षति हो रहा है इंप्रेशन का, इमेज का, तो उससे परहेज करना चाहिए। अभी देखिए, जैसे कि उस आर्मी जवान को जेल में तो बंद कर दिया गया है, लेकिन जो एसआई थे अभी उनको लाइन हाजिर करके छुट्टी पे दे दिया गया है और आज वो नेपाल घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी तो अंदर होना चाहिए। बिल्कुल, आपका ये डिमांड जो है ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम और आप करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा नहीं कुछ होगा। उनके जो पीड़ित पक्ष हैं, उनके ससुर जी, उनको आवेदन देना चाहिए। तो उसमें भी बहुत सारा चीज़, देखिए टेक्निक, लोग अकबका जाते हैं। आपको सवाल ये देखिए, वकालत क्या है। एक यदि वकालत टर्म में आप समझिए, बांसुरी आपको मैं दूं बजाने के लिए,
तो आप बजाएंगे या मैं बजाऊंगा, फूकिएगा तो सीटी की आवाज़ आएगी। लेकिन वही कलाकार जब उसको बजाता है तो किस चीज़ को कब किस छेद को आप दबाएंगे, किस को उठाएंगे और बड़ा ही इत्मीनान से कब ज़ोर से फूकना है, कब धीरे फूकना है, तब एक धुन पैदा होता है और धुन सबको लगता है और फिर लोग झूमने लगते हैं। वकालत भी वो एक आर्ट है, किस बात को ज़ोर से बोलना है जज साहब को, किस बात को धीरे बोलना है, किस बात को नहीं बोलना है, किस बात को बोलना है, इन तमाम तरह का चीज़ों का ख्याल जो रखा जाता है और उसमें जो जितने एक्सपर्ट होंगे वो उतने बड़े वकील होते हैं। तो वो वकीलों का चयन जो होना चाहिए उन पर भी देखा जाता है कि आप किनको रख रहे हैं, किस तरीके से रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखता है, तब जाके सफलता मिलती है। सुनने में ये भी आया है कि जो पीड़ित परिवार है, आर्मी के घर के लोग जो हैं जा रहे हैं एफआईआर कराने के लिए उस पुलिस वाले पे, तो एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है। उसका भी उपाय है, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। उसका उपाय यदि आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई व्यक्ति को इस तरह का समस्या यदि आए, आप एफआईआर लेके जाते हैं, पुलिस आपको रिसीविंग नहीं देती, उसका कुछ मत कीजिए। एक लेटर लिखिए, जो भी घटनाएं आपके साथ हुई उसको लिखिए और स्पीड पोस्ट से आप उसको दे दीजिए। स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो आपको एक रसीद मिलता है डाकिया के तरफ से, पोस्ट ऑफिस के तरफ से। इसके पास स्पीड पोस्ट करेंगे एसपी के नाम से, जिस राज्य में जिस जिला के अंतर्गत आप पढ़ते हैं उस जिला में एसपी साहब को आप संबोधित करके लिखिए और उनको आप दीजिएगा। वो रसीद जो आपको रहेगा वो सबूत होता है। फिर यदि कार्रवाई नहीं करेगी तो अब जब आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर एसपी साहब को भी फटकार लगती है कि आपने क्यों ऐसा काम किया, तो उनके ऊपर दबाव रहेगा। तो वो जब जाइएगा, हर चीज़ का उपाय है। इसके लिए आपको रास्ता कौन दिखाएगा? एक कानून का जो जानकार होगा उनके शरण में जाइए, वकील साहब से बात कीजिए। केवल धरना प्रदर्शन वो समाधान नहीं है, वो सोशल प्रेशर बनाया जा सकता है। लेकिन मैं वही बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि आँख की बीमारी है, हड्डी रोग वाले के पास आप विशेषज्ञ के पास भटक रहे हैं, तो आँख का इलाज के वजह से हड्डी का इलाज हो जाएगा, दवा हड्डी का पड़ जाएगा, आँख अंधा हो जाएगा, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। क्या लगता है कब तक उनको न्याय मिलेगा? इस चीज़ पर मेरी अभी टिप्पणी मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि न्यायालय के यदि मैं कह दूं कि कल ही निकल जाएगा वो भी ठीक नहीं है। कह दूं 5 महीना बाद निकलेगा, क्योंकि न्यायालय में जब मामला लंबित हो तो कुछ चीज़ न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए, नहीं तो इससे न्यायालय का अवहेलना का मामला होता है। इसलिए इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अभी एक और मैम हैं जो हाईकोर्ट के, वो भी वकील हैं, इनसे भी थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश करूंगा। अभी होली का भी त्यौहार आ रहा है और तमाम युवा लोग हैं, तमाम लोग धरने जो बैठे थे वो कह रहे हैं कि जब तक उनको रिहा नहीं मिलेगा तब तक हम ये इस तरीके से धरना करते रहेंगे। तो क्या इसमें क्या हो सकता है, अभी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी तो सिर्फ हम लोग इंतज़ार ही कर सकते हैं और जो प्रोसीजर है कानून का वो उसको करने दिया जाए और उसको सही तरीके से होने दिया जाए। और इसमें मतलब क्या किया जा सकता है, जो कानूनी रूप से अभी लंबित है तो आगे की चीज़ें प्रोसीजरल चलेंगी, उसी के हिसाब से चलेंगी। अब जहाँ तक सवाल है कि होली का और ये बातें हैं, तो जितनी जल्दी अगर प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है उतनी जल्दी उन्हें रिहाई मिल जाएगी। तो होली का तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इस मामले में कोई कमेंट देना सही नहीं होगा कि लेकिन ये सही नहीं है कि एक बेटा जो है सरहद से आता है अपने परिवार से मिलने के लिए और उसे इस तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ठीक है, वो चाहे जो भी जेन्युइन रीज़न है, अनजेन्युइन रीज़न है, पर आज वो एक होली जैसे महापर्व में भी अपने परिवार से अलग रहेगा, ये बहुत ही दुख भरी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए अभी तक मेरा प्रयास कैसा रहा, इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, राय अपना जरूर दिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।